साल था 2013। नेपाल में एक रैप बैटल स्टार्ट होता है जिसका नाम था रॉ बार और यामा बुद्धा ने इसे नेपाल में इंट्रोड्यूस किया था। ये पहली बार था कि हमें कोई रैप बैटल लीग इंडिया, नेपाल या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला था। एंड दिस रैप बैटल इवेंट चेंज्ड द हिप हॉप एंड इवन इंडियन हिप हॉप DHH फॉरएवर। बैटल्स जैसे कि लौरे वर्सेस यूनिक पोएट, बालेन वर्सेस लिटिल ग्रिजल काफी ज्यादा वायरल हुए और सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी लोगों ने इसे देखा। और रॉ बार्स ने सिर्फ हिप हॉप को नहीं बल्कि DHH इंडियन हिप हॉप को भी इंस्पायर किया और इंडिया में भी मल्टीपल रैप बैटल लीग से स्टार्ट हुए, जैसे कि दिल्ली में स्पिट डोप, मुंबई में B3 इंडिया और अब करेंटली अगर हम बात करें 2025 की तो हर स्टेट में ऑलमोस्ट हर सिटी में हमें अपना एक रैप बैटल देखने को मिल रहा है। तुम लोग यहाँ पे सोचोगे कि मैं यहाँ पे रॉ बार्स की क्यों बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रॉ बार्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमें एक हिस्टोरिक रैप बैटल, हिस्टोरिक रैप इवेंट देखने को मिला है फाइनली सालों के बाद, जिसका रैप बैटल फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। इंडिया और नेपाल का रैप बैटल वो अब हमें 2025 में देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें इंडियन रैप बैटल पायनियर्स जैसे कि MC कोड, EMF रैप बैटल करते हुए नजर आएंगे, टैलेंटेड नेपाली रैपर्स। और ये जो रैप बैटल हो रहा है इसका नाम है कुरुक्षेत्र और इसका पहला बैटल ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो कल मुझे एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे DM किया और मुझे बताया कि MC कोड का हमें नेस्टो के साथ एक रैप बैटल देखने को मिला है, काफी क्रेजी बैटल है, जाके चेक करो। मैंने ये बैटल चेक किया और उसी टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड किया था। इन्होंने देखा है उन्हें पता होगा कि भाई आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बैटल को ड्रॉप हुए अप्रॉक्स 20 घंटे हुए हैं, ऑलरेडी 1.5 लाख के आसपास व्यूज होने वाला है एंड दिस इज बिग फॉर अ रैप बैटल वीडियो भाई। इसमें ऑलरेडी बालेन का कमेंट आ चुका है, नेपाल के मल्टीपल आर्टिस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस बैटल में, इसको लोग इतना हाइप कर रहे हैं, मैं इतना हाइप कर रहा हूं, इतने सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, जानने को मिल जाएगा इस वीडियो। सो MC कोड वर्सेस नेस्टो। तो MC कोड को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो लोग रैप बैटल देखते हैं, ही इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ रैप बैटल सीन इन इंडिया, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ स्पिट डोप। और जब भी इंडिया में रैप बैटल का नाम लिया जाएगा, MC कोड इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो उस लिस्ट में, उस नाम में सबसे ऊपर नजर आएंगे। और एग्जैक्टली ये चीजें सारे रैप बैटल फैंस को पता है और एग्जैक्टली यही रीजन है कि MC कोड को रैप बैटल के टाइम पे काफी रिस्पेक्ट दिया जा रहा था पूरे क्राउड के साइड से। और अगर हम बात करें नेस्टो की, नेस्टो को मैंने इसके पहले बैटल करते नहीं देखा है भाई लोग, पहली बार मैंने नेस्टो को बैटल करते देखा एंड ही वाज क्वाइट इंप्रेसिव भाई लोग। देखो इस बैटल में मेरे हिसाब से दोनों बैटलर्स के पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अगर MC कोड की बात करें तो MC कोड के पास क्राउड का डिसएडवांटेज था, क्योंकि क्राउड जो है वो नेपाल की थी तो डेफिनेटली वो नेस्टो को ज्यादा सपोर्ट करे। और नेस्टो के पास जो डिसएडवांटेज था, मुझे वो लगा कि नेस्टो बैटल कर रहे थे MC कोड से, जो कि तो नेस्टो ने ज्यादा नेपाली में नहीं बल्कि बैटल हिंदी में किया। और तुम्हें ये चीज डेफिनेटली पता होगा कि जब कोई बंदा अपना मदर टंग में नहीं बल्कि सेकंड लैंग्वेज में बैटल करता है, जैसे यहाँ पे नेपाली की जगह पे हिंदी में बैटल किया जा रहा था, तो पंच लाइन डिलीवरी की इंपैक्ट जो है ना वो नेपाली जैसी नहीं होगी हिंदी में। बट स्टिल नेस्टो ने अपना 100% दिया एंड ही वाज हेड टू हेड विथ MC कोड। तो अगर हम बात करें बैटल की, इस बैटल को देखने पे ऐसा लग रहा था ना, दिस बैटल इज फॉर कल्चर भाई लोग, दिस बैटल इज फॉर प्रमोटिंग रैप बैटल इन इंडिया एंड नेपाल। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं। MC कोड ने जो रिस्पेक्ट शो किया हिप हॉप को, नेपाली हिप हॉप को एंड इवन हिप हॉप ने, ऑडियंस ने एंड इवन नेस्टो ने जो रिस्पेक्ट शो किया DHH को या फिर तुम बोल सकते हो MC कोड को, इंडिया को, भाई बहुत अच्छा लगा देख के। शाउट आउट टू MC कोड, शाउट आउट टू नेस्टो, शाउट आउट टू हिप हॉप ऑडियंस एंड शाउट आउट टू आवर DHH। तो ये बैटल था 3 राउंड का, स्टार्ट किया MC कोड ने एंड भाई लोग स्ट्रेट अवे दिस बैटल वाज ब्रूटल। मुझे लगा फ्रेंडली बैटल है तो भाई ये ब्रूटल नहीं जाएगा, बट भाई इतना ज्यादा ब्रूटल। बैटल का पहला और दूसरा राउंड था वो काफी ज्यादा हेड टू हेड चल रहा था, दोनों के पंचेस लैंड कर रहे थे, रिबर्टल्स हमें देखने को मिले। कोड की जो डिलीवरी थी, जो एग्रेशन था, दैट वाज रियली रियली इंप्रेसिव। बट क्राउड जो है वो नेस्टो को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, कोड के लिए भी चीयर कर रही थी, बट नेस्टो के लिए सपोर्ट थोड़ा ज्यादा था, तो उनके जो पंच लाइन्स थे वो ज्यादा इंपैक्टफुल लग रहे थे, शायद क्राउड की वजह से, आई एम नॉट श्योर। बट जब थर्ड राउंड हुआ जहां पे MC कोड ने फ्री स्टाइल करने का डिसाइड किया, आई गेस वहां पे नेस्टो इस रैप बैटल को ले गए मेरे हिसाब। देखो फ्री स्टाइल करना इज क्वाइट इंप्रेसिव एंड आई एम नो वन टू जज MC कोड, दैट गाय इज क्वाइट इंप्रेसिव इन रैप बैटल। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि पंचेस फ्री स्टाइल के टाइम पे लैंड नहीं कर रहे थे, राइम सही नहीं बैठ रहा था, बहुत ऑड राइम कर रहे थे MC कोड, बट स्टिल फ्री स्टाइल में भी हमें MC कोड के साइड से मल्टीपल
रिबर्टल्स देखने को मिले। जैसे नेस्टो ने पिछले राउंड में एमसी कोड के फादर के डेथ के बारे में बात किया था, किस रीजन से डेथ हुई थी तुम्हें पता होगा, मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब प्रॉब्लम देती है। एमसी कोड ने उसे बहुत ही अच्छे से काउंटर किया कि भाई तुम उस जगह पे उस चीज की बात कर रहे हो जिस चीज से हमने यामा बुद्धा को खोया है। दैट वाज रियली गुड रिबर्ट। और एक बार मुझे एमसी कोड का काफी क्रेजी लगा जहां पे वो नास और एमिनेम को गाली दे देते हैं। मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि गाली देना चाहिए, बट भाई आई वाज लाइक एमसी कोड क्या बोल रहे हैं, एंड क्राउड वाज आल्सो सरप्राइज। और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया विद यामा बुद्धा शाउट आउट, दैट वाज इंप्रेसिव। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि नेस्टो को मैंने पहली बार देखा है एंड ही वाज क्वाइट इंप्रेसिव। जिस तरीके से वो अपने पंच लाइंस को बिल्ड कर रहे थे और पंच लाइन को लैंड कर रहे थे, जो उनका डिलीवरी था, और भाई बहुत ही क्रेजी लगा मेरे। सो यस इंडीड दिस वाज अ हिस्टोरिक इंडिया वर्सेस नेपाल बैटल। इसके बाद भी हमें और भी मल्टीपल बैटल्स देखने को मिलेंगे। ईएमएफ के बैटल के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। लेट्स सी वो बैटल कैसा होता है और किसके साथ होता है, मुझे पता नहीं है, तुम्हें पता होगा तो कमेंट करके बताना। हमारे हिसाब से इस बैटल का विनर कौन था प्लीज कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से विद लिटिल मार्जिन नेस्टो ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया एज कंपेयर टू एमसी कोड। दिस इज विन फॉर अस भाई लोग। फाइनली इंडिया वर्सेस नेपाल इज हैपनिंग और दोनों सीन के बीच जो यूनिटी है ना वो देख के काफी अच्छा लग रहा है। इंडियन हिप हॉप सीन वर्सेस नेपाली हिप हॉप सीन, नेप हॉप, भाई ऐसे ही भाईचारा बना रहे और हमें और भी बैटल्स देखने को मिले और भी कोलैबोरेशंस देखने को मिले फ्यूचर में। हमारी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। अगर कोई नेप हॉप कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। किसी आर्टिस्ट पे वीडियो चाहिए, कोई आइडिया है, मैं जरूर बना के लाऊंगा, या फिर अगर कोई इन जनरल हिप हॉप कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट करके बताना, तुम्हारा भाई लेके आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।